चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये क्वेश्चन सेम आपका क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। देखिए, इस क्वेश्चन को फटाफट किया जा सकता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द एक्वायरिंग द मार्क लिमिटेड एंड टारगेट फॉर्म्स मास्क लिमिटेड। यहाँ पे दो आपका कंपनी है, एक तो एक्वायरर कंपनी और दूसरा आपका है टारगेट कंपनी। और ये वाली कंपनी का नाम क्या है? मार्क लिमिटेड। ये आपका है मार्क लिमिटेड और इस कंपनी का नाम मास्क लिमिटेड। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये रुपीज में है, 200 लाख, 400 लाख। यहाँ पे 2000 लाख है, यहाँ पे 400 लाख है। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग 200 आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपके पास कितनी है? 200 और 100, ये भी लाख्स में है। अब ये भी लाख्स में है। अब देखिए, यहां पे आपको प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दिया? 10 और 5। यहाँ पे 10 और 5 दिया हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस तो निकालना पड़ा ना। अब देखिए, यहां पे मैं जानता हूं कि अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो ईपीएस आ जाएगा। और आपको ईपीएस प्राइस अर्निंग रेशियो दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू ईपीएस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ा? यहाँ पे ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ा। ईपीएस सपोज कीजिए ए है और बी है, तो ए डिवाइड बी, तो 2000 लाख डिवाइडेड बाई 200 लाख, तो ये रुपीज 10 हो जाएगा। यहाँ पे 400 लाख डिवाइडेड बाई 100, ये रुपीज आपको 4 हो जाएगा। अब आपके पास मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है? अर्निंग पर शेयर इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। तो अर्निंग पर शेयर 10 है, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, तो ये रुपीज 100 हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा? ये रुपीज 4 है, तो ये 5, ये रुपीज 20 हो जाएगा। अब सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ये फर्स्ट पार्ट, स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। अब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, स्वैप रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर। तो यहां पे आपका क्या फॉर्मूला होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ टारगेट कंपनी। यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरर कंपनी। तो टारगेट कंपनी का क्या मार्केट प्राइस है? तो टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस 20 है और इसका 100 है। रुपीज 20 डिवाइडेड बाई रुपीज 100, that equal to 0.20. It means for every 1 share of Mask Limited, Mark Limited will provide, Mark Limited will provide 0.2 shares.
ये 0.2 शेयर आपको देगा कह के ऐसे हमने समझा 0.2 शेयर। अब सुनिए, आपको यहाँ पे समझना क्या है, क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड। मार्क लिमिटेड का क्या होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट मर्जर अर्निंग पर नंबर ऑफ शेयर वर्किंग नोट, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा। अब देखिए पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना होगा, पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर यहां पे आपको 200 लाख है। पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर यहां पे 200 लाख प्लस और ये 100 लाख, 100 लाख, लेकिन आपको 0.20 आपका है, तो ये आपका 220 लाख हो जाएगा, 220 लाख हो जाएगा। अब पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, पोस्ट मर्जर अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो दोनों का अर्निंग आफ्टर टैक्स 2000 लाख प्लस 400 लाख, 2000 लाख प्लस 400 लाख, तो ये आपके पास हो जाएगा 2400 लाख। तो फर्स्ट सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, सेकेंड पार्ट का आंसर, सेकेंड पार्ट का पोस्ट मर्जर ईपीएस, पोस्ट मर्जर ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड, आपके पास इससे उसको माइनस डिवाइड कर दीजिए, 2400 लाख डिवाइडेड बाई 220 लाख, 220 लाख। अब सुनिए 2400 डिवाइडेड 220 तो 10.909 रुपीज, 10.909 रुपीज, 10.909 दैट इक्वल टू रुपीज 10.91 हो जाएगा, 10.91। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देखिए व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन, एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ मार्क लिमिटेड रिमेन द सेम। तो तीसरे पार्ट का आंसर क्या होगा आपका, आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर 10.90 है, उन्होंने कहा कि प्राइस अर्निंग रेशियो वही होगा जो पहले था, तो अभी की तो मार्केट प्राइस ये है, लेकिन प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है, यहां पे 10, तो कितना हो जाएगा आपको 10.991, 10.91 इंटू 10, तो ये रुपीज 109.10। अब ये आपका तीसरे पार्ट का था। अब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फॉर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फॉर्म, तो आपको इस पार्ट का आंसर भी अब आ जाएगा, आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज्ड फॉर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म। अब सुनिए मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म निकालनी है। अब सुनिए यहां पे मार्केट प्राइस पर शेयर आपके पास कितनी है, 109.10 इंटू
टोटल नंबर ऑफ मर्ज फॉर्म का आपका नंबर ऑफ शेयर क्या था? नंबर ऑफ शेयर 220 लाख था। नंबर ऑफ शेयर 220 लाख था। तो यहाँ पे 220 लाख, तो इंटू 220, तो आपके पास आ जाएगा 220, तो 109.1 इंटू, तो 24, टू फोर 002 लाख हो जाएगा। ये मर्ज फॉर्म का मार्केट वैल्यू हो जाएगा। दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फॉर्म हो जाएगा। अब आपके पास 2424 मर्ज फॉर्म। अब चलिए, इतना आ गया, ये लाख हो गया। अब सुनिए, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कैलकुलेट द गेन और लॉस ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। आफ्टर एक्विजिशन, अब सुनिए आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। गेन और लॉस ऑफ बोथ कंपनी अब दो कंपनी हमारे पास है। एक आपके पास मार्क लिमिटेड है, मार्क लिमिटेड, और दूसरा आपका मास्क लिमिटेड है। अब सुनिए, दोनों कंपनी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। प्री मर्जर मार्केट वैल्यू क्या है, पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या है? ये तो आपका मर्ज फॉर्म है ना, मर्ज फॉर्म है, और ये मार्केट प्राइस पर शेयर है। तो पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू क्या होगा? पोस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, भाई साहब 109.10 इनके नंबर ऑफ शेयर थे, इनका 109.10, इनका नंबर ऑफ शेयर कितना था, इनका नंबर ऑफ शेयर कितना था? तो नंबर ऑफ शेयर देखिए, इन्होंने कहा 2000 लाख इनका था। यहां पे नंबर ऑफ शेयर कितना दिया गया? यहां पे पोस्ट मर्जर नंबर ऑफ शेयर यहां पे 20 था, 20 था। ये 200 था, इसका 20 था। ये 200 और इनका 20 शेयर था, 20। तो 109.10 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 21820 लाख हो जाएगा। और यहां पे कितना हो जाएगा? 218.20 लाख हो जाएगा। अब प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितना था आपके पास? मर्जर मार्केट वैल्यू, अब सुनिएगा, उनके पास क्या नंबर ऑफ मार्केट प्राइस था? 100 था और 200 लाख था, 20 था, 100 था। रुपीज 100 का था, 200 लाख था, तो ये 2000 लाख हो जाएगा। 20,000 लाख, 20,000 लाख।
ठीक है। और यहां पे कितना था मार्केट प्राइस, 20 था, 100 लाख था। 20 इंटू 100 लाख, 2000 लाख हो जाएगा। यहां पे अब आप देखिए, ये सपोज कीजिए ये है और ये सपोज कीजिए बी है, तो गेन इन मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा, गेन इन मार्केट वैल्यू में गेन कितना हो जाएगा, 1820 लाख। अब 182 लाख हो जाएगा, 182 लाख हो जाएगा। अब इसका आंसर एक बार चेक करेंगे, 1820 लाख, 181.82। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कुछ कुछ टफ भी क्वेश्चंस है जबकि अब आएगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।